हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मोअज़्ज़ज़ साइमीन, इस दुनिया के पहले इंसान और पहले नबी सैयदना आदम अलैहिस्सलाम थे। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में और आपके बाद एक अरसा तक दुनिया में शिर्क का कोई नाम निशान न था। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में 5 बुजुर्ग बहुत नेक थे। उनके नाम वुद, सवा, यागूस, याऊक और नसर थे। जब ये फौत हुए तो लोगों पर गम तारी हो गया। वो उनकी कब्रों के पास बैठने और वहां रोने पीटने लगे। उस वक्त शैतान ने अपना काम दिखाया। उसका काम है इंसानों को वर्गलाना, सीधे रास्ते से हटाकर शिर्क और गुनाह के रास्ते पर लगा देना। शैतान इंसानी शक्ल में इन लोगों के पास आया और कहने लगा, तुम इन बुजुर्गों की यादगार कायम कर लो, वो हर वक्त तुम्हारे सामने रहेंगी। इन लोगों ने इस तजवीज़ को पसंद किया। शैतान ने इन बुजुर्गों की तस्वीर बनाकर उनके सामने रख दी। वो लोग इन तस्वीर के पास जमा होने लगे। अब इब्लीस ने दूसरी चाल चली। कहने लगा, तुम्हें दूर से आना पड़ता है, मैं तुम्हें बहुत सी तस्वीर दे देता हूं, तुम इनको अपने घरों में यादगार के तौर पर रख लो। ये बात उन्हें और ज्यादा पसंद आई। इस नस्ल तक तो मामला यूं ही रहा। अगली पुश्त ने इन तस्वीर की पूजा शुरू कर दी। फिर इन तस्वीर की जगह इन बुजुर्गों के बुतों ने ले ली। उन्होंने तस्वीर की शक्ल के बुत तराश लिए। ये बात भी उन्हें शैतान ने बताई थी। इस तरह दुनिया में बुतों की इबादत शुरू हुई। इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर जब बुतों की इबादत शुरू कर दी तो अल्लाह ताला ने उनकी हदायत के लिए सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम सैयदना अदरीस अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। अदरीस अलैहिस्सलाम आपके परदादा थे। सूरह शुअरा, सूरह अनकबूत, सूरह साफात और सूरह मोमिन में सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। फिर एक मुकम्मल सूरत यानी सूरह नूह आपके नाम से नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने अपना पैगाम देकर आपको भेजा। आपने कौम को ये पैगाम बहुत अच्छे तरीके से दिया। अल्लाह ताला ने इसका जिक्र सूरह आराफ में यूं फरमाया, हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मुझे तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब का बहुत डर है। जवाब में उनकी कौम के बड़े बड़े सरदार कहने लगे, हम तुमको सरीहन गुमराही में मुब्तला देखते हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ कौम, मुझ में किस तरह की गुमराही नहीं, मैं तो परवरदिगार का रसूल हूं। अपने परवरदिगार के पैगामात तुम्हें पहुंचाता हूं और तुम्हारी खैर ख्वाही करता हूं। मुझे अल्लाह की तरफ से ऐसी बातें मालूम हैं जिनसे तुम बेखबर हो। तुम्हें इस बात पर ताज्जुब है
कि तुम्हारे पास नसीहत तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक ऐसे आदमी के जरिए आई है जो तुम ही में से है, ताकि वो तुम्हें बुरे इंजाम से डराए और तुम नाफरमानी से बचो और तुम पर रहम किया जाए। मगर इन लोगों ने सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को झुठला दिया, यानी उनकी बात ना मानी। आपने उन्हें दिन को भी तबलीग की और रात को भी, तन्हाई में भी और एलानिया भी, लेकिन कोई तरीका कारीगर साबित ना हुआ। अक्सर लोग बुत परस्ती में मुब्तला रहे और आपसे दुश्मनी करते रहे, यहां तक कि आपको और आप पर ईमान लाने वालों को बुरा कहने लगे, शहीद कर देने या जला वतन कर देने की धमकियां देने लगे, इनकी बेइज्जती करते और ज्यादा से ज्यादा तकालीफ पहुंचाते। और उन्होंने सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को यहां तक कह दिया, हमारे ख्याल में तो वाजिया गुमराही में मुब्तला है। इन तमाम ज्यादतियों के बावजूद सैयदना नूह अलैहिस्सलाम उन्हें नरमी से समझाते रहे। आप उनसे कहते, ए मेरी कौम, मैं गुमराह नहीं हूं, बल्कि मैं तो सब जहानों के रब की तरफ से रसूल हूं। मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचाता हूं और तुम्हारी खैर ख्वाही करता हूं, और मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूं जो तुम नहीं जानते। कौम के सरदार आपकी बातों के जवाब में कहने लगे, नूह, हम तेरी बात कैसे मान लें, जबकि तू तो हमारी तरह का एक आदमी है। फिर तेरे पैरोकार भी वो लोग हैं जो हम में हकीर तरीन हैं और अक्ल शऊर से आरी हैं, लिहाजा हम तो तुझ में कोई ऐसी बात नहीं पाते जो तेरी फजीलत व बढ़ाई का सबब हो। हमारे ख्याल में तू एक झूठा आदमी है। उन्हें इस बात पर हैरत थी कि एक इंसान खुद को अल्लाह का रसूल बताता है, हम जैसा इंसान नबी किस तरह हो सकता है। आज भी कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसान नहीं मानते, हालांकि कुरान में जा बजा अंबिया की ज़बानी उनके इंसान होने की सराहत मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी भी कुरान में ये अल्फाज मौजूद हैं कि मैं तुम्हारी ही तरह एक बशर यानी इंसान हूं, फर्क ये है कि मेरी तरफ वही की जाती है। बहरहाल मैं बता रहा था कि जो लोग सैयदना नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे, ईमान न लाने वाले लोगों ने इनकी भी तौहीन की। इनके इंतहाई बुरे सलूक के बावजूद एक दिन सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, ऐ मेरी कौम, तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर मैं इस दलील पर कायम हुआ जो मेरे रब की तरफ से मेरे पास आई और उसने अपनी रहमत से भी मुझे सरफराज किया हो, यानी नबूवत अता की हो, लेकिन वो तुमसे छुपी रही, तो हम तुम्हें जबरदस्ती इस दलील का कायल कैसे कर सकते हैं, जबकि तुम उससे नफरत करते हो और उससे दूर भागते हो। मेरी कौम,
मैं वाज व नसीहत पर तुमसे किसी उजरत का तलबगार नहीं। मेरा अजरो बदला अल्लाह ताला के जिम्मे है। हाँ, ये बात याद रखो, मैं तुम्हारी वजह से ईमानदारों को अपने पास से दूर नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने रब से मिलने वाले हैं। और मैं देख रहा हूं कि तुम लोग जहालत से काम ले रहे हो। ये कहने से सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का मतलब ये था कि मैं तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा रहा हूं जिसमें तुम्हारा दुनिया और आखिरत का फायदा है, और इस काम के बदले में तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता। मैं ये चीज अल्लाह ताला से मांगता हूं, इसका सवाब मेरे लिए बेहतर है और वो उससे ज्यादा फायदामंद है जो मुझे तुम दे सकते हो। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम कई 100 साल तक तबलीग करते रहे। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अपनी कौम को तबलीग की। इतनी तवील मुद्दत में बहुत थोड़े से लोग मुसलमान हुए। जब एक नस्ल के लोग मरते तो वो अपनी औलाद को वसीयत कर जाते कि नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाना, उनसे झगड़ते रहना। गोया हर बाप बेटे को यही नसीहत करता। मतलब ये कि ईमान को कबूल करना इन्हें किसी सूरत गवारा ना था। आखिर इस बदबख्त कौम ने आकर सैयदना नूह अलैहिस्सलाम से कहा, ए नूह, अगर तुम सच्चे हो तो जिस चीज से तुम हमें डराते हो वो हम पर ले आओ। इस पर सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस अजाब को तो अल्लाह ताला ही जब चाहेगा नाजिल करेगा और तुम उसे किसी तरह भी आजिज नहीं कर सकते। आपने कौम को दिन रात तबलीग की, अनथक मेहनत की, मगर 950 साल की बेमिसाल कोशिशों के बावजूद कौम ने ईमान की दौलत कबूल ना की। उल्टा उनसे अजाब का मुतालबा करने लगे। आखिर अल्लाह ताला ने सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, तुम्हारी कौम में से जितने लोग ईमान ला चुके हैं उनके अलावा और कोई ईमान नहीं लाएगा। इसलिए जो काम ये कर रहे हैं आप इसकी वजह से गम ना करें। इन अल्फाज के जरिए सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी गई। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, तू हमारी आंखों के सामने और हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती बना और मुझसे उन लोगों के मुतल्लिक बात मत करना जिन्होंने जुल्म किया, बेशक उन्हें गर्क कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला के ऐसा फरमाने की वजह यह थी कि जब वो लोग किसी तरह ना माने तो फिर नूह अलैहिस्सलाम ने इन पर अल्लाह का गजब नाजिल होने की दुआ की। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। आपने इन अल्फाज में दुआ की थी, ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने मुझे झुठलाया है, लिहाजा तू मेरे और उनके दरमियान फैसला कर दे और मुझे और जो मेरे साथ ईमान लाने वाले हैं उन्हें बचा ले। आपने ये दुआ भी की
ऐ परवरदिगार, किसी काफिर को रूए जमीन पर जिंदा ना रहने दे। अगर तू उन्हें रहने देगा तो ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और उनसे जो औलाद भी होगी वो भी फाजिरो काफिर ही होगी। इस तरह इन पर कुफर और शिर्क के जुर्म के साथ उनके नबी की बद्दुआ का वबाल भी आ पड़ा और अल्लाह ताला ने सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने 80 हाथ लंबी कश्ती बनाने का हुक्म दिया और हदायत दी कि इसको अंदर और बाहर तार को लगाएं और इसका अगला हिस्सा खमदार बनाएं ताकि वो पानी को चीर कर निकल सके। एक रवायत के मुताबिक वो कश्ती 300 हाथ लंबी और 50 हाथ चौड़ी थी। उसकी 3 मंजिलें थीं, हर मंजिल 10-10 हाथ बुलंद थी। निचली मंजिल मवेशियों और जंगली जानवरों के लिए थी, दरमियानी मंजिल इंसानों के लिए और ऊपर वाली मंजिल परिंदों के लिए थी। इसका दरवाजा चौड़ाई में था और इस पर एक छत भी थी। फिर अल्लाह ताला ने सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को हदायत फरमाई। जब हमारा हुक्म आ पहुंचे और जमीन में पानी जोश मारने लगे तो तमाम किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा यानी नर और मादा कश्ती में बैठा लेना और अपने घर वालों को और जो ईमान लाए हैं उन्हें भी सवार कर लेना। जिनके बारे में हलाक किए जाने का हुक्म दिया जा चुका है उनके बारे में कुछ ना कहना यानी किसी जालिम की सिफारिश ना करना, वो जरूर डुबो दिए जाएंगे। इस बात का मतलब यह था कि किसी काफिर को कश्ती में सवार ना किया जाए और ईमान लाने वाले सब लोगों को सवार कर लिया जाए। कश्ती पर कुल कितने आदमी सवार हुए इस बारे में मुख्तलिफ रवायात आई हैं। कुछ रवायात में है कि कुल 80 अफराद थे, एक रवायत के मुताबिक 72 अफराद थे। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनआन भी आप पर ईमान नहीं लाया था। आप आखिर वक्त तक उसे समझाते रहे लेकिन वो ना माना। जब अल्लाह के अजाब की पहली निशानी शुरू हुई यानी जमीन में पानी जोश मारने लगा, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की हदायत मुताबिक सबको कश्ती में सवार कर लिया, लेकिन आपका बेटा रह गया। चुनाचा आपने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की। आपकी दरख्वास्त का अल्लाह ताला की तरफ से जवाब कुरान करीम में इस तरह बयान हुआ, और नूह ने अपने रब को पुकारा और कहा, ऐ परवरदिगार, बेशक मेरा बेटा मेरे अहल में से है और तेरा वादा सच्चा है और तू सब फैसला करने वालों से बेहतर फैसला करने वाला है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ नूह, वो तेरे अहल में से नहीं है, वो बद का किरदार है, लिहाजा तू मुझसे उस चीज का सवाल न कर जिसका तुझे इल्म नहीं।
मैं बिलाशुबा तुझे नसीहत करता हूं कि तू नादानों में से ना बन। तब नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, मैं तेरी पनाह में आता हूं इससे कि मैं तुझसे इस चीज का सवाल करूं जिसका मुझे इल्म नहीं, और अगर तूने मेरी बख्शिश ना की और मुझ पर रहम न किया तो मैं खिसारा पाने वालों में से हो जाऊंगा। फिर जब ईमान लाने वाले कश्ती पर सवार हो गए तो आसमान को भी बारिश बरसाने का हुक्म हुआ। गोया आसमान से भी पानी बरसा और जमीन ने भी पानी उगला। इस तरह पानी की सतह बुलंद से बुलंद तर हो गई। ऐसे में सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने बेटे को पुकारा और फरमाया, ऐ बेटे, अब भी वक्त है, मेरी दावत को कबूल कर ले, एक अल्लाह को माबूद मान ले। उस बदबख्त ने जवाब दिया, मैं पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे गर्क होने से बचा लेगा। इस पर सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज कोई अल्लाह के हुक्म से बचाने वाला नहीं, सिर्फ वही बचेगा जिस पर अल्लाह का रहम हो जाएगा। बाप बेटे की गुफ्तगू जारी थी कि पानी की मौज आ गई और कनान गर्क हो गया। इस तरह सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की दावत को ना मानने वाले सब के सब गर्क हो गए, कोई एक भी ना बच सका। फिर सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कोहे जूदी यानी जूदी पहाड़ पर जाकर ठहर गई। कोहे जूदी इरारत के पहाड़ों में से कोई पहाड़ बताया जाता है। अरारात दरअसल जजीरे का नाम है और इसका सिलसिला फिरात और दरिया दजला के दरमियान बगदाद तक चला गया है। फिर पानी आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हुआ। आसमान को बारिश बरसाने से थम जाने का हुक्म हुआ और जमीन को हुक्म हुआ पानी निगल ले। जब जमीन खुश्क हो गई तो कश्ती वालों ने फिर से जमीन पर कदम रखे और उनसे दुनिया की दोबारा आबादी शुरू हुई।